Hello bachcho, let's read the question. So the question says chemical reactions involve interaction of atoms and molecules. A large number of atoms molecules approximately 6.023 into 10 to the power 23 are present in a few grams of any chemical compound varying with their atomic molecular masses. To handle such large numbers conveniently, the mole concept was introduced. This concept has implications in diverse areas such as analytical chemistry, biochemistry, electrochemistry, and radiochemistry. The following example illustrate a typical case involving chemical electrochemical reaction which requires a clear understanding of the mole concept. A 4.0 m aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed. This leads to the evolution of chlorine gas at one of the electrodes. Atomic mass Na23, Hg200, 1F is equal to 96500 C. If the cathode is a Hg electrode, the maximum weight in gram of amalgam formed from this solution is, we have option A, B, C, D. Okay, so the key concept is mole concept. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वी शुड नो एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो है मोलैरिटी. अगर हमें मोलैरिटी काउंट करनी है, ठीक है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या हो जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. वॉल्यूम जो होना चाहिए लीटर में होना चाहिए, ये फॉर्मूला काम आएगा. तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या है, हमें बोला गया ए 4.0 m aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of the solution is electrolyzed. ठीक है, सो अगर यहाँ से मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो मोलैरिटी कितनी गिवन है, मोलैरिटी इज 4.0. ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है 500. तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4.0 मल्टीप्लाई बाय 500, डिवाइड कर देंगे 1000 से टू कन्वर्ट इनटू लीटर. ठीक है, 500 ml है क्योंकि. ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है, 5 टू सा 10, 2 टू सा 4, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने आ जाते हैं, 2 मोल्स आ जाते हैं. फाइन, देखो अगर मैं रिएक्शन लिखती हूँ, गिवन रिएक्शन NaCl, ठीक है, NaCl हमको क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मोल है NaCl का, तो देखो Na पॉजिटिव भी कितना मिलेगा, 2 मोल ही मिलेगा. फाइन, तो अगर हमारे पास Na पॉजिटिव है प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें सोडियम मेटल देगा, Na देगा. फाइन, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसका 2 मोल है तो यहाँ पे भी इसका 2 मोल ही मिलेगा. ठीक है, अब देखो, सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैक्सिमम सोडियम दैट कैन बी obtained, वो कितना हो रहा है, 2 मोल्स. दिस इज इक्वल टू 2 मोल्स. एंड फर्दर देखो अगर एमेल्गम बनाना है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर की 2 मोल्स ऑफ सोडियम will combine will combine with 2 mole of Hg to form amalgam. So अगर मैं मैक्सिमम वेट ऑफ एमेल्गम लिखती हूँ, सो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ Na प्लस वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ जी. सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो Na एक सोडियम का मोलर वेट कितना होता है 23 जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 200. एंड ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, ग्राम में होगी. सो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 46 प्लस 400. सो दिस विल बी इक्वल टू 446 ग्राम. ठीक है, अपना ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.